हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नर्सिंग जोन। क्या आप जानते हैं कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ को जन्म के तुरंत बाद नॉर्मल वार्ड की जगह एनआईसीयू में क्यों एडमिट किया जाता है? एनआईसीयू में ऐसा क्या होता है जो एक छोटे से बच्चे की लाइफ सेव करने में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? आज इस वीडियो में हम एनआईसीयू को बिल्कुल सिंपल और डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे एनआईसीयू क्या है और किन किन बेबीज़ को एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है और वहाँ उनकी केयर कैसे की जाती है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम या न्यूबॉर्न बेबी की केयर के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एनआईसीयू में उन न्यूबॉर्न बेबीज़ को रखा जाता है जिनको एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है, जैसे प्रीमेच्योर बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मेकोनियम एस्पिरेशन, कन्वल्जन, सीवियर जॉन्डिस और हाइपोग्लाइसीमिया। डिलीवरी के बाद बेबी को सबसे पहले रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है, जिससे बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद बेबी की एयरवे चेक की जाती है। अगर माउथ या नोज़ में सिक्रीशन हो तो उससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए सक्शन किया जाता है माउथ और नोज़ दोनों से। फिर बेबी को कुछ टाइम तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। बेबी की रेस्पिरेशन, क्राई, हार्ट रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सारा कुछ चेक करते हैं। फिर बेबी में रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस के साइन जैसे ग्रंटिंग, नेज़ल फ्लेयरिंग या चेस्ट रिट्रैक्शन तो नहीं है, ये असेस किया जाता है। आफ्टर बर्थ बेबी को कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है? विटामिन के इंजेक्शन, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी। विटामिन के किस लिए दिया जाता है? न्यूबॉर्न में ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस बी किस लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ओपीवी किस लिए दी जाती है? पोलियो से बचाव के लिए। और बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए। एनआईसीयू बेड्स न्यूबॉर्न बेबीज़ के साइज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेशली डिज़ाइन किए होते हैं, जिसमें बेड साइड में एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर से बेबी की वाइटल रीडिंग्स नोट करके फाइल में रिकॉर्ड की जाती हैं। मॉनिटर में कौन कौन सी प्रोब अटैच होती हैं? SpO2 प्रोब बेबी के फीट या रिस्ट में अटैच की जाती है। ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 95 to 100 के बीच। और हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? 120 to 160। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर सेंसर। इसको एब्डोमेन एरिया पे अटैच करते हैं। ये बेबी का टेम्परेचर मॉनिटर करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बच्चों में बीपी कैसे चेक करते हैं। क्या उनके लिए भी बड़ों वाला कफ यूज़ किया जाता है? आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता होगा कि न्यूबॉर्न बेबी का बीपी चेक होता भी है या नहीं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि एनआईसीयू में भी बच्चों का रेगुलर बीपी जो है मॉनिटर किया जाता है। उनके लिए उनके साइज़ के स्मॉल बीपी कफ स्पेशली डिज़ाइन किए होते हैं उनके लिए। बीपी कैसे चेक करेंगे? बीपी कफ को बेबी की अपर आर्म और लोअर लेग में प्लेस करते हैं। बच्चों में नॉर्मल बीपी कितना होता है? 70/40 mm of Hg। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन हुड की एंड नेजल प्रोंग की। ऑक्सीजन हुड कब यूज़ करते हैं? जब बेबी खुद से सांस ले रहा हो पर ऑक्सीजन लेवल कम हो। नेजल प्रोंग हम तब यूज़ करते हैं जब बेबी को थोड़ी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट की। वेंटिलेटर कब यूज़ किया जाता है? जैसे सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, एपनिया या ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ना होने पर वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। एम्बू बैग कब यूज़ करते हैं? जैसे बेबी सांस ना ले रहा हो, क्राई ना कर रहा हो या रिससिटेशन के टाइम एम्बू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं CPAP की। CPAP कब यूज़ करते हैं? बेबी जब खुद से सांस ले रहा होता है पर उसको सांस लेने में CPAP सपोर्ट की नीड होती है। एनआईसीयू में हर बेबी के बेड पे उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा होता है ताकि उसकी पहचान करना ईजी हो सके। डिलीवरी के बाद बेबी को मदर साइड शिफ्ट नहीं किया जाता, उसको एनआईसीयू में लेके आते हैं। उसको बार केयर दी जाती है कुछ टाइम तक के लिए, फिर उसको एग्जामिन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी का वेट चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे और हेड सर्कमफ्रेंसेस चेक करेंगे और फिर उसको बेबी की फाइल में नोट डाउन करेंगे। आप जानते हैं कि नॉर्मल वेट कितना होता है बेबी का? 2.5 to 4 kg। और लो बर्थ वेट कितना होता है? लेस देन 2.5 kg। नेक्स्ट वन इज़ फुटप्रिंट्स। एनआईसीयू में बेबी का आइडेंटिफिकेशन डाटा और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फुटप्रिंट्स लिए जाते हैं। ये बेबी की यूनिक आइडेंटिटी के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईडी बैंड की। जब भी न्यू बेबी एनआईसीयू में आता है तो उसके हाथ में एक आइडेंटिफिकेशन बैंड डलवाया जाता है, ब्लू बॉयज़ के लिए और पिंक गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरबीएस चेक करने के लिए न्यूबॉर्न में ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाता है। आरबीएस के लिए बेबी की हील प्रिक से सैंपल लिया जाता है, फिर स्ट्रिप के साथ ग्लूकोमीटर में चेक किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेन फाइंडर क्यों यूज़ किया जाता है एनआईसीयू में। वेन फाइंडर का यूज़ न्यूबॉर्न बेबी की वेन को ईजिली लोकेट करने और आईवी कैनुलाइजेशन लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है सिरिंज पंप और इन्फ्यूज़न पंप। सिरिंज पंप हम कब यूज़ करते हैं, जब मेडिसिन या फ्लूइड कम क्वांटिटी को एक्यूरेट रेट से देने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन्फ्यूज़न पंप कब यूज़ किया जाता है, आईवी फ्लूइड या मेडिसिन को कंट्रोल्ड रेट से देने के लिए यूज़ किया जाता है। फीडिंग ट्यूब क्या है? फीडिंग ट्यूब एक सॉफ्ट ट्यूब है जो नोज़ या माउथ के थ्रू स्टमक में डाली जाती है। ये डिफरेंट साइज़ में होती है। जब बेबी माउथ से फीड नहीं कर पाता तो उसे मिल्क के लिए और मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। किन किन बेबीज़ में यूज़ की जाती है, जैसे प्रीमेच्योर बेबीज़, जो बेबी सक नहीं कर पाते हैं उनके लिए, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जिन बच्चों में होती है, जो बेबी वीक होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ गया फॉर्मूला फीड। फॉर्मूला फीड कब देते हैं, जब मदर का मिल्क अवेलेबल ना हो या कम हो और जब बेबी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, तब उसको फॉर्मूला फीड दी जाती है। नेक्स्ट आ गया फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। आई को हम ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर करते हैं और जेनिटल एरिया की सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फाइल में रिकॉर्ड करते हैं और फाइल मेंटेन करते हैं। उसके बाद एंड में एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाता है बेबी का और बेबी को मदर साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेके आती रहूँ नर्सिंग के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।